हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, पिछली वीडियोस में जो हमने बात की है तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो बनाई जिसमें कि हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बताया। उसके बाद हमने जो वीडियोज़ बनाई हैं तो वो प्रोनाउन के रिलेटेड रूल्स पे बनाई हैं। 10 रूल्स हमने आपको उसमें बताए हैं। 3 वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें कि पहली वीडियो में 3 रूल, दूसरी में 3 रूल और तीसरी वीडियो में हमने 4 रूल्स का जिक्र किया है। तो वो वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और या आई बटन से आप उनको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम एरर डिटेक्शन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन नाउन के प्रोनाउन के आपको करा दें। ठीक है, तो उन्हीं में से हम 8 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। और एरर डिटेक्शन क्या हुआ करता है तो जरा ध्यान दें। सेंटेंस हमें दे दिया जाता है एक, जैसे हम देखें कि फर्स्ट सेंटेंस हमें दे दिया कि एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज दियर वर्क ऑनेस्टली, और लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है नो एरर, यानी कि टोटल एक सेंटेंस वो आपको दे देगा। जैसे ये एक पूरा सेंटेंस है लेकिन इसको उसने 5 भागों में विभाजित कर रखा है। 5 भागों में कैसे, तो शुरू के 4 भाग जो है वो तो सेंटेंस को बताते हैं और लास्ट का जो एक भाग है वो बताता है नो एरर। अब ये नो एरर क्या है और कैसे हमें बताना है, सेंटेंस को कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देखें, हमने जो 4 पार्ट्स इसके सेंटेंस के किए हुए हैं उनमें हमें क्या करना है, गलती पहचाननी है कि कौन से भाग में गलती है। जैसे मान लिया यहां पर अगर हमने यहां से यहां तक हमें कोई गलती मिलती है तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यहां से यहां तक कोई मिलती है तो सेकंड, यहां से यहां तक मिलती है थर्ड और यहां से यहां तक मिलती है तो फोर्थ। और अगर हमें इन चारों पार्ट्स में कोई गलती नहीं मिलती तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से हमें इन सेंटेंसेस को कर करके देखना है कि कैसे इस सेंटेंस में हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। और आज के समय में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें भी इंग्लिश आपके आ रही होगी। जैसे अगर आप बात करें टेट, सी टेट तक के पेपर में भी, सुपर टेट के पेपर्स में भी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं। और बैंकिंग लेवल पर अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन वहां तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, और एसएससी से पेपर में भी आपको रेगुलर आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माय ऑफिस एंड डज दियर वर्क ऑनेस्टली। अब ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड किन पर होंगे, तो ये सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम इनको जज कर लेंगे, ये डिपेंड होंगे सभी किसी पर, तो वो डिपेंड होंगे सभी रूल्स पर जिनका जिक्र हमने किया है प्रीवियस वीडियोज में, तो उनको जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वो रूल्स पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वही हमने वहां पर जब हमने रूल्स कराए थे तो उसमें हमने बताया था कि एवरी जो शब्द हुआ करता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, उसके साथ हम हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लिया करते हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर लिया करते हैं। उसी प्रकार से रूल जो हुआ करता है वो हुआ करता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस से रिलेटेड। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, तो बताया था हमने प्रोनाउन में जब हमने टाइप्स कराए थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया था कि समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सभी जो शब्द हुआ करते हैं ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। और इनसे रिलेटेड रूल ये है कि जब भी कभी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा और जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर प्रयोग करते हैं और अधिकतर मैस्कुलिन का उसके साथ प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि एवरीबडी इज ऑनेस्ट, कि सभी जो है ईमानदार हैं इन माई ऑफिस। अब आप खुद देखिए कि यहां पर उसने कहा एवरीबडी इज ऑनेस्ट, इज का मतलब क्या कि एवरीबडी के साथ उसने जो वर्ब लगाई है वो सिंगुलर लगाई है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। यानी कि या तो यहां पर गलती हो सकती है, लेकिन आगे पढ़ के देखा इन माई ऑफिस एंड डज, अब उसने फिर से क्या किया, आपकी बार देखो क्या लगाया, डज लगाया। अब डज लगाया यानी कि अब भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि डज हम कब लगाते हैं, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ करता है। जैसे ही के साथ डज लगा करता है लेकिन दे के साथ डू लगता है, तो ही के साथ डज लगने का मतलब क्या है कि ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ डज लगता है। और जब यहां पर डज लगा यानी कि ये वाला सब्जेक्ट भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि या तो यहां पे गलती और यहां पे नहीं है तो फिर यहां पे गलती होगी। और इसी तरह से अगर हम आगे चले तो हमने देखा दियर वर्क, और दियर वर्क यानी कि किसके वर्क की बात कर रहा है, तो यानी कि जो ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हीं की तो बात कर रहा है। यानी कि अभी भी किसकी बात कर रहा है, तो एवरीबडी की बात कर रहा है। तो जब एवरीबडी को उसने यहां पर सिंगुलर कहा, यहां पर भी सिंगुलर कहा, तो भैया या तो ये गलत या फिर ये दोनों गलत, तो 2 गलतियां नहीं होंगी, गलती होगी सिर्फ एक। और वही गलती हमारे पास कहां पे मिल गई हमें, तो वो गलती हमें आसानी से दिखाई दे रही है, किसमें, दियर में दिखाई दे रही है। तो दियर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, नहीं आना चाहिए था तो फिर इसकी जगह आना क्या चाहिए था। वैसे आपको एग्जाम में ये नहीं बताना होगा कि इसकी जगह क्या आना चाहिए था, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसकी जगह आना क्या चाहिए था, हिज आना चाहिए था। जैसे अभी अभी हमने बताया कि मैस्कुलिन वाला जो हमारा हुआ करता है सिंगुलर, वो ले लिया करते हैं, तो वो हमने ले लिया क्या, हिज वर्क ले लिया, हिज वर्क ऑनेस्टली। और हमारा आंसर जो टिक कर देंगे वो कौन सा टिक कर देंगे, तो 4th वन यानी कि चौथा जो सेंटेंस है उसमें हमारी गलती थी, वो हमारा
आंसर हो गया। क्लियर। बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस हमने देखा कि इफ सीता इज अपॉइंटेड, कि यदि सीता को अपॉइंट किया गया है टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी कि क्लर्क की पोस्ट पर, शी विल एक्विट वेल नो एरर, यानी कि फिर से वही 5 सेंटेंस दे दिए, मतलब 4 सेंटेंस दे दिए और उसी पे 5वां दे दिया, वो नो एरर दे दिया। तो वहीं पर हमें चेक करना है। तो इफ सीता, सीता आया और उसके साथ इज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीता सिंगुलर है, इज वर्ब भी सिंगुलर है, अपॉइंटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि सेंटेंस हो सकता है पैसिव हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू द पोस्ट ऑफ, किसकी पोस्ट पर, तो ऑफ क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट पर, यहां तक भी कोई गलती नहीं। शी विल एक्विट वेल, अब एक्विट जो शब्द है, ACQUIT, ये जो शब्द है, इससे रिलेटेड हमने रूल बताया था। रूल बताया था क्या, तो हमने रूल बताया था कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, और वो हमने लास्ट वीडियो में ही बताया है आपको। तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेंगे, और उन वर्ब्स को पता होना चाहिए, उन वर्ब का आपको पता होना चाहिए, अच्छे से उन्हें याद कर लेंगे। तो उनमें से ही एक वर्ब होती है क्या, एक्विट हुआ करता है, अवेल हुआ करता है, एब्सेंट हुआ करता है, रिवेंज होता है, एवेंज होता है। तो वो सभी वर्ब जो होती हैं उनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, यानी इस एक्विट के बाद यहां पर कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए था। और कौन सा आना चाहिए था, तो वो आएगा किसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारा सब्जेक्ट रहा होगा, तो वो सब्जेक्ट क्या है, शी, और शी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए था, तो यहां पर आना चाहिए था हर सेल्फ। क्या आना चाहिए था, हर सेल्फ आना चाहिए था, यानी कि गलती फिर से कौन से पार्ट में हो गई, तो जैसे ऊपर चौथे में थी, इस वाले में भी चौथे पार्ट में हमारी गलती है। क्लियर। तो यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब चलिएगा अगले सेंटेंस पर देखते हैं, और अगला सेंटेंस हमने देखा कि नीदर शी नॉर हर सिस्टर, कि ना तो वह और ना ही उसकी बहन, क्या कहना चाह रहा है, वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, यानी कि ना तो उसको बताया गया, ना ही उसकी बहन को बताया गया, जो वेन्यू है यानी कि जो जगह पर मीटिंग होनी है उसके बारे में ना तो उसे बताया गया, ना ही उसकी बहन को बताया गया। अब देखिए यहां पर तो कोई गलती नहीं, नीदर शी नॉर हर सिस्टर, भाई नीदर और नॉर लगा हुआ है, तो रूल बताया था इससे रिलेटेड। चलिए उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। आगे आ गया वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, तो कोई गलती है क्या, तो देखिए रूल क्या बताया था उसको हम देखते हैं। तो रूल बताया था कि भैया जहां पर भी नॉर लगा हो, तो नॉर जब भी लगता है तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगेगी, और अगर प्रोनाउन आगे आएगा तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। और यहां पर हर सिस्टर जो है वो सिंगुलर है, और चूंकि सिंगुलर है तो यहां पर वाज होना चाहिए, तो और यहां पर भी क्या है, वाज है, और प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में कहीं पर नहीं आया है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। थर्ड सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसमें हम लास्ट वाले पे ऑप्शन पे लगा देंगे क्या, तो नो एरर पे आंसर हमारा टिक हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। चौथा सेंटेंस जरा ध्यान देंगे, देखें सेंटेंस आया ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, क्या आया, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, तो दीज टू आ गया, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ईदर की, और ईदर हमने बताया था ईदर, नीदर, एनी वन, नन, तो उसके बारे में हमने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि ईदर 2 के लिए आएगा, नीदर भी 2 के लिए, एनी वन और नन जो हुआ करते हैं वो 2 से अधिक के लिए आते हैं। तो ईदर आ रहा है और बात कर रहा है टू रोड्स, बात तो बिल्कुल सही है भाई, यहां तक की तो कोई गलती नहीं है। अच्छा उसके बाद आगे चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने पहले तो देखा ईदर ऑफ, तो ईदर ऑफ में कोई गलती नहीं, आगे आया दीज टू रोड्स, तो हमने बता दिया ईदर आ रहा है इसलिए टू का जिक्र कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और टू है इसीलिए रोड्स भी होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब यानी कि यहां तक तो कोई गलती नहीं। आगे आया लीड्स, इसमें गलती हो सकती है क्या, लीड्स आया, एस लग गया, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है और एस लगा रखा है, यानी कि ही के साथ गो आता है या गोज, तो ही के साथ गोज आता है, यानी कि ही के साथ सिंगुलर वर्ब जब लगाते हैं तो गोज लगाया करते हैं, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी अगर लीड्स लग रहा है तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। और हमने ये बात रूल्स में बताई है कि ईदर जो शब्द हुआ करता है वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेता है और सिंगुलर ही उसके साथ प्रोनाउन आता है, तो यहां तक कोई गलती नहीं, लीड्स टू दिल्ली बाजार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, आंसर हो जाएगा क्या, नो एरर, कोई गलती नहीं है, यानी कि ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली बाजार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की, यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया गलती हो ही सेंटेंस में, हो सकता है नो एरर भी हो, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में था। अगला सेंटेंस आ गया, अगला आ गया आई यू एंड राम। अब देखो जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आपको देखने को मिल जाएं तो तुरंत समझ जाओ रूल नंबर कौन सा होगा, वही 231 से 123 वाला बताया गया था, सबसे पहला रूल वही था 231 से 123 वाला। और उसमें हमने बताया था क्या कि जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक वाक्य में एक साथ इस्तेमाल हो तो उनका एक क्रम हुआ करता है, और क्रम क्या होता है, तो बताया था क्या क्रम, तो 231 यानी कि पहले
आएगा सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड का और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। क्लियर। और जब चूंकि इस तरह से प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और वहां पर तो गलती हो गई। फिर क्या गलती हो गई, इसने दे रखा है ये आई, और आई कौन से पर्सन का हुआ करता है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन होता है। यू कौन सा होता है, तो सेकंड पर्सन होता है। और राम और जितने भी नाम हुआ करते हैं ना, उनको आप हमेशा थर्ड पर्सन में काउंट करेंगे, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखे हैं इसने, तो यानी कि इसने जो क्रम बना रखा है वो क्या बना रखा है, तो इसने क्रम बना रखा है 123 का। तो हमने पढ़ा था भैया, होता तो 123 भी है, लेकिन उसकी कंडीशन हुआ करती हैं दो, यानी दो एक्सेप्शन थे इस रूल के। और रूल के एक्सेप्शन क्या थे कि भैया या तो दोनों प्लूरल होने चाहिए, यानी कि जितने भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी प्लूरल होने चाहिए। तो देखो प्लूरल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि राम आ रहा है, और राम एक ही व्यक्ति का तो नाम होगा, इसलिए प्लूरल नहीं है। वैसे ही आई जो है वो भी प्लूरल नहीं है, तो यानी कि वो कंडीशन तो फेल हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि अपनी गलती मान रहे हो, पनिशमेंट वगैरह वाली बात हो, तो देख लेते हैं आगे को पढ़ के कि शुड बी एबल टू सबमिट द रिपोर्ट टू स्कूल प्रिंसिपल इन टाइम, यानी कि समय से अपनी इस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दें। तो भैया कहीं पर भी ऐसी गलती वाली बात तो नहीं आ रही, यानी कि गलती यहीं पर है। कहां पे, पहले वाले सेंटेंस में, यानी कि यहां पर एक्चुअल में होना चाहिए था क्या, तो होना चाहिए था यू राम एंड आई। क्या हो जाना चाहिए था, यू राम एंड आई हो जाना चाहिए था, और वही सेंटेंस में गलती है, यानी कि आंसर लग जाएगा हमारा क्या, तो पहले सेंटेंस में गलती है तो आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है। अब देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो देखेंगे अगला सेंटेंस यानी कि 6th नंबर का हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। तो दोनों में एवरी और एवरी आ रहा है, ऐसा कोई रूल बताया था, तो हाँ बताया था। क्या कि जब भी कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों में क्या आ रहा हो, एवरी आ रहा हो या फिर ईच आ रहा हो, तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। वही तो है गलती। कहां पे गलती, तो भैया यहां तक तो कोई गलती नहीं है, स्कूल में भी कोई गलती नहीं, गलती इसी वाले में होगी। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ गई, एक तो इज आ गया और एक दियर आ गया। अब डेफिनेट सी बात है कि भैया या तो इज में गलती या फिर दियर में गलती। तो गलती किस में है, तो भैया इज में तो कोई गलती नहीं है क्योंकि सिंगुलर आया करते हैं, तो गलती यहां दियर में है, इसी जगह पर गलती है। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। वहीं पर गलती थी किसमें, दियर में गलती थी। दियर नहीं आना चाहिए, हिज आ जाना चाहिए था या हर आ जाना चाहिए था। वो डिपेंड करता है किस पर, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे की बात करते हैं और अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस जो है अगला 7वां सेंटेंस की एवरीवन वाज। एवरीवन वाज, अब देखो एवरीवन आया लेकिन उसके साथ वाज आया, क्यों, क्योंकि एवरीवन जो हुआ करता है वो कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बताया था ना अभी, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, ये सभी क्या हुआ करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ और उसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, तो सिंगुलर लग रही है, बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। वाज गेटिंग रेडी फॉर दियर शो, तो गलती कहाँ पे हो गई, तो गलती यहीं पर तो हो गई। कहाँ पे, कि भैया दियर नहीं आएगा, दियर तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एवरीवन आ रहा है और एवरीवन के साथ दियर नहीं आता। बताया था क्या आया करता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे साथ आया था क्या, हिज आया था, यहाँ पर एवरीबडी आ रहा था, उसके साथ हिज आया था, इसीलिए यहाँ पर भी दियर नहीं आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था। यानी कि गलती कौन से सेंटेंस में, चौथे पार्ट में गलती है और वहीं पर हमारा राइट आंसर हमें मिल गया। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। और देखिएगा अपने कमेंट भी लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ही बताते रहेंगे आपको, आप भी अपने लगातार लिखते रहेंगे कि कहाँ पे गलती है, आपको पहचान लेना चाहिए। तो देखिएगा 8वां सेंटेंस पढ़ते हैं और ध्यान से देखेंगे 8वां सेंटेंस क्या है, नीदर अमित, कि ना तो अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, ना तो अमित ना ही उसके दोस्त, वाज प्रेजेंट इन दियर हाउस। अब देखो गलती तो जरूर है, कहाँ गलती है वो चीज़ हमें पहचाननी है। तो गलती क्या है, तो भैया देख लो साफ सीधा समझ में क्या है कि यहाँ तो उसने वाज लगा रखा है और यहाँ दियर लगा रखा है, तो या तो इस पोर्शन में गलती होगी या फिर इस पोर्शन में। क्यों, क्योंकि भैया अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो चलो तुमने ठीक है वाज लगा दिया, लेकिन फिर उसके साथ प्रोनाउन प्लूरल कैसे लगा सकते हो, प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर आएगा अगर वो सिंगुलर है तो, या फिर इसको भी प्लूरल करो। तो गलती या तो यहाँ होगी या वहाँ होगी। अब उसको चेक कर लेंगे हम गलती कहाँ पे है, तो नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स। तो रूल पे चलेंगे कि रूल क्या बताया था, रूल बताया था और ईदर और नीदर नॉर जब भी आएंगे तो हमेशा डिपेंड करेगा किस सब्जेक्ट पर, यानी कि डिपेंड करेगा हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट पर, यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हमारा मेन हो जाएगा, वही इंपॉर्टेंट होगा, उसी के अनुसार वर्ब लगेगी और उसी के अनुसार प्रोनाउन लगेगा। और वही गलती यहां पर हो गई कि भैया नॉर के बाद तो हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है और चूंकि फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसीलिए वाज नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। तो गलती दूसरे सेंटेंस में है, यानी कि असल में गलती यहां पर थी, दियर की कोई गलती नहीं
नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स का जिक्र हो रहा है और चूंकि फ्रेंड्स है तो इसीलिए वहाँ पर वाज की जगह वर लगा दिया। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि नीदर शी नॉर हर सिस्टर, तो यहाँ पर तो सिस्टर था और सिस्टर कैसा था, सिंगुलर था, और सिंगुलर था इसीलिए यहाँ पर वाज लगा और उसी के हिसाब से हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बात हो गई कि इसकी हिज फ्रेंड्स की बात हो गई और फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, और उसी हिसाब से प्रोनाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो देखिएगा बड़े ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपको रूल्स पता हों, और अगर आपको रूल पता होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो एरर डिटेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज एरर डिटेक्शन सबसे आसान हो जाया करता है जब हमें रूल पता हुआ करते हैं। तो इन सेंटेंस को अच्छे से करके देख लेंगे, फिर से वीडियो को देख लेंगे, और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से और कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।